नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव। एक अहम विषय की हम आज चर्चा करने वाले हैं। पिछले काफ़ी सालों से इंजीनियरिंग में हर तरफ कंप्यूटर साइंस और आईटी का दबदबा रहा है, लेकिन 2026 में ट्रेंड बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एआई अब एक कहानी नहीं, हकीकत बन चुकी है और दुनिया भर में सेमीकंडक्टर और चिप रश देखने को मिल रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कोर इंजीनियरिंग ब्रांचों में नया निखार आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए समझते हैं कि क्यों आईआईटीज, एनआईटीज, बिट्स पिलानी और इस जैसे देश के शीर्ष संस्थानों में अब कोडिंग के साथ साथ कोर इंजीनियरिंग की मांग तेजी से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में ये ट्रेंड अब दिख रहा है। कंप्यूटर साइंस अभी भी टॉप चॉइस बना हुआ है, लेकिन कोर इंजीनियरिंग को बड़ा बूस्ट मिल रहा है। आईआईटीज में सीएस के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। 2026 में कोड प्लस कोर मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नॉलेज का संगम चल रहा है। टेक की नई दुनिया में अब सिर्फ कोडिंग जानना काफ़ी नहीं है। एआई को चलाने के लिए पावरफुल चिप्स और हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ रही है। जिन ब्रांचों की डिमांड बढ़ रही हैं उनके नाम देखिए: इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जो दूसरे अलाइड ब्रांचेस कहे जाते हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है। इस नए ट्रेंड के पीछे ठोस वजह भी है। जानकार बताते हैं कि आज इंडस्ट्री में एआई, मशीन लर्निंग और सॉफ्टवेयर के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिकल्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। ऐसे में इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचों की मांग बढ़ रही है। टेक कंपनियों में अब नए तरह के हार्डवेयर और आर्किटेक्चर की मांग है। पारंपरिक सीपीयूज की जगह अब जीपीयूज यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स पर काम हो रहा है। कंपनियां एआई स्पेसिफिक प्रोसेसर्स पर काम कर रही हैं, जिसके लिए कोर इंजीनियर्स की सख्त ज़रूरत है। इन्हें चाहिए ऐसे इंजीनियर्स जो चिप्स को आधार बनाकर नए हार्डवेयर और सॉल्यूशंस तैयार कर सके। ये काम वही इंजीनियर कर सकता है जिसने हार्डवेयर पर हाथ आजमाया हुआ हो। अपने देश में ही अगर आप देखें तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है। इसको सरकार पुश कर रही है और इंसेंटिव्स दे रही है। इससे चिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियों की बाढ़ आई है। नतीजा, कोर इंजीनियरिंग फील्ड्स में भी अब परंपरागत टेक कंपनियां जो बड़ी टेक कंपनियां पैकेजेस ऑफर करती थी, वो अब यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और वहाँ आप कोर इंजीनियरिंग से जा सकते हैं। इस माहौल में कोर इंजीनियरिंग के लिए जो नए दरवाजे खुले हैं या जहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड दिख रही है, वो है सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, एम्बेडेड सिस्टम्स, ऑटोमोटिव कंपनियां, एयरोस्पेस, इंडस्ट्री ऑटोमेशन वाली कंपनियां, एआई इनेबल्ड मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग और इस तरह के तमाम जो फैकल्टीज़ हैं, ब्रांचेज़ हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है। इंडस्ट्री इस तरीके से अपने आप को रीशेप कर रही है, तो परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आईआईटी दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर और बिट्स पिलानी के ग्रुप वाइस चांसलर प्रोफेसर वी राम गोपाल राव और कोगनावी इंडिया के एमडी वरुण मुदगिल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर राव, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, वो ट्रेंड कितना सही है, कितना प्रोमिनेंट है, आप लोग क्या देख पा रहे हैं? ये तो सही है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इस साल प्लेसमेंट्स का जैसा स्टैटिस्टिक्स, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स का जॉब्स का अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गया है। एंड इनफैक्ट इन बिट्स इवन द स्टूडेंट्स, हमने एक सर्वे करते उनका प्रेफरेंसेस लेने के लिए आप कौन सा सेक्टर में जाना चाहेंगे। अर्लियर इट यूज्ड टू बी, it is of course computer science is still on top, there is no denying that fact, but इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेसमेंट में 50% इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर।
I mean, this is what students are saying. Many students are saying that we want a job in the electronic sector. I think they see that the IT software kind of profiles, those kind of career choices have become a little bit unstable now. अगर ये एआई के कारण सबके मन में एक एक वन काइंड ऑफ ए डाउट आया कि ये जॉब्स कितना स्टेबल रहेंगे. बट इफ यू लुक एट इलेक्ट्रॉनिक्स, many students think that electronics jobs are more stable and they are only going to grow in demand, and that is one of the reasons why the electronics placements have definitely been pretty good. They have been the number one choice among many of our students now. And even if we look at the incoming students, हम जो admissions को भी देख रहे हैं, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रेफरेंस बहुत बढ़ गया है, उसका कट ऑफ्स भी बढ़ गया है. Or that is one thing that we see consistently now. And but computer science, it's not to say that the computer science demand has come down, but electronics demand has definitely, become pretty high now this year compared to the previous years. And this is the trend that we are seeing over the past 3-4 years. And I think, ये सब सेमीकंडक्टर मिशन के कारण हो रहे हैं. इंडिया में अभी ऑलमोस्ट 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स approved hai, or 12 big companies are setting up manufacturing plants in India for semiconductors, and that is one of the job profiles many students are looking forward to. And I think that's beginning to reflect in our placements right now, for sure. And it has also improved our median salaries. For example, BITS Pilani ka median salaries रहता है हर साल 20 lakhs 21 lakhs, but इस साल हम almost 22 lakhs 23 lakhs तक median salaries गया है. The reason for that again is the semiconductor companies are also well paying jobs. Semiconductor companies also, their average salaries are much higher compared to many other sectors, and therefore we see a increase in our salaries, and we also see more students opting for jobs in the semiconductor sectors. I think that is one thing that one cannot miss today. So. वरुण जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि जो बात प्रोफेसर राव कह रहे हैं, आप काम करते हैं इंडस्ट्री और टैलेंट के बीच में, तो एक तो बात ये है कि ये कितना टिकाऊ ट्रेंड है, और आप क्या वेरीफाई करते हैं जो प्रोफेसर राव कर रहे हैं उसको, और अगर करते हैं तो फिर ये कितना टिकाऊ आपको दिख रहा है, या और आगे क्या अनफोल्ड होता हुआ दिखेगा? Thank you, Manojji. Firstly, thank you for having me. And what Professor is saying, I second that, in the sense that I work with a company called Cognavi India, and we work with around 1,400 manufacturing industrial automation companies in Japan and around 4,000 companies in India. And we help them engage with students in top campuses in Japan as well as in India. And in Japan, we have a huge shortage of core engineers, where they only have around 40,000 engineers that graduate every year, and the demand is significantly higher. And in India, so far we have higher demand. We used to feel that we had higher demand, and most of the companies were satisfied with experienced candidates, especially for core engineering. But last 3 years since we've been operating in India, we've been seeing year-on-year increase in the number of companies that are now wanting to hire core engineers. And like Professor mentioned, the growth is in semiconductor as well. There are few Japanese companies that are operating actively now in India. For international companies, a lot of them tend to be in the design and verification side, and I suppose that many companies that come under the semiconductor mission, it applies also not to just the top one, but also tier 2 universities, or even diploma ones, because they'll probably start requiring for manufacturing. So in all, I see right now the demand for core engineers to be, we can see it physically, that they're increasing year on year. But one problem until recently that we used to face, Manojji, was
the supply, because these students, until very recently, the enrollments were less. So we were noticing that the intake for mechanical, electrical, civil, electronic, EC, until very recently it was down. But last 2 years, we've actually started seeing uptick on this, which is a really good sign for us. So I agree with Professor Rao on this point. प्रोफेसर राव, ये जो ट्रेंड है ये आपको कितना सस्टेनेबल लगता है? दूसरी बात ये है समझने की कि मैसेज क्या है। अभी 10-15 साल से हम कंप्यूटर साइंस के इर्द गिर्द चल रहे थे और कंप्यूटर साइंस के अलावा दूसरे ब्रांचेस के लिए थोड़ा सा देख रहे थे कि लोगों में झुकाव भी थोड़ा कम था। अब चीज़ें बहुत फास्ट बदल रही हैं, खास करके एआई के आने के बाद इंडस्ट्री भी कैसे कब कहाँ रिशेप हो जाएगी मालूम नहीं। तो एकेडमीज में क्या चल रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरीके का रीओरिएंटेशन हो रहा है, और आपकी बात से जो फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं आपके यहाँ एडमिशन लेने वाले, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आने वाले, उनको कोई एक सेंस मिल पाए, इस लिहाज से जो चेंजेस आप देख रहे हैं उसमें मोटी मोटी क्या बातें हैं जो हम लोगों को समझना चाहिए? आई थिंक जो कंप्यूटर साइंस का डिमांड तो रहेगा ही, बट द नेचर ऑफ जॉब्स विल बी डिफरेंट। अगर आप टीयर 1 इंस्टीट्यूशंस का देखेंगे, IITs, BITS Pilani kind of institutions, either our students never really joined any IT kind of a job, because IT jobs, like what the many of the IT companies offer, are not really very high. With 20 lakh median salaries in BITS kind of a system and in IITs, no IT company pays that kind of jobs at the entry level for coding kind of things. So I think the students from tier 1 were anyway never going for the IT kind of jobs, but they were primarily going for the AI. AI has been a very big kind of a employer. Now these AI companies, NVIDIA, for example, employs a lot of students now from these institutions. And Micron, for example, is also employing a lot of students now in India. And same is the case with all semiconductor kind of companies now. Because behind AI, to sustain the AI growth, you need a lot of electronic hardware. And this hardware is what drives many of the electronics companies. For example, Micron's valuation was like $120 billion 2 years ago, right? Micron, which is the world's one of the biggest memory company. They just make memory chips, and their valuation was $120 billion 2 years ago. Now they have touched $1 trillion. Now Micron is a $1 trillion company. Their valuations have just hit $1 trillion. That is the growth, some of these electronic companies have actually seen in just the last 2 years. That is also because they are riding on the AI demand, because AI is now there everywhere and AI companies are doing very well. To sustain that kind of a growth in the AI, you need a lot of hardware things, you need a lot of chips, you need a lot of memory, and that is where for example, many of these semiconductor companies are currently positioning themselves, in that sector. And so these are the providers now, I mean, for AI growth, and they are sustaining the AI growth in a way. And that's the reason why you also see that memory prices have gone up now everywhere, because there is so much of demand now, for memory, because of the AI clusters that almost all the big companies are investing. And so that is what is basically happening. So I think this electronics is one branch which will become, as competitive or as as important. It has always been important, but from the student point of view, I think with the rising salaries in the electronic sector, I am confident, the electronic companies will start attracting some of the top talent. And as we are also seeing now, the students are also recognizing that. And this year, as I mentioned, compared to last year, 50% increase in students, opting for a job in electronic sector. Just from last year to this year is what is the trend that we see in the final year students. Now, when it comes to admissions, as I was mentioning, the acceptance rates now in the core disciplines, particularly mechanical and electronics, they have definitely gone up. Because earlier, what used to happen is you get a let's say mechanical here, but you are still waiting for a computer science admission, in the country. When you get computer science admission, you withdraw from the mechanical discipline. But that kind of a thing has come down this year. The acceptance rates for mechanical
have also gone up pretty significantly, and electronics has done pretty well this year. So I think in BITS Pilani across all our campuses, about 20% of our students are still computer science. But when I say computer science, this computer science is also, mathematics and computing, right? We are also starting now AI and smart systems, the autonomous systems that that everybody is talking of. The robotics, for example, will be another major sector that will grow in the coming years. And when you talk about building a humanoid, a robot, it's not just electronics. There are a lot of multidisciplinary kind of aspects that get involved. So we're all starting disciplines now which are more multidisciplinary, combining maths with AI, combining mechanical engineering with AI. I think that is what we are beginning to do. In fact, in one of our campuses in Amravati, we are actually building a AI plus campus. What we are saying is the core disciplines will be offered as minor, whereas the major will be AI. Meaning you learn AI and then you start to apply AI in different disciplines, in mechanical engineering or in civil engineering for that matter. I mean, all the architecture, building construction, many of them will see, revolutionary sort of changes because of AI. But who will do that? So it's going to be people who study civil engineering and AI together. So therefore, that is a kind of a concept that we are now trying to implement in one of our new campuses, which is coming up in Amravati. So the core disciplines are always important, but the AI is now in a way impacting every sector. The first thing it has impacted is electronics. So you are seeing the demand for electronics, but going forward, it will start to impact almost every other core discipline. So there will be demand in those disciplines too. ठीक है। तो ये बातचीत जो हम कर रहे हैं और जो प्रोफेसर राव बता रहे थे, मकसद उसका देखिए दो है। एक तो कि किस तरीके से इंडस्ट्री चेंज हो रही है और कामकाज का तरीका, मैन्युफैक्चरिंग से लेके सर्विसेज तक सब कुछ बदल रहा है और उसमें मेजर रोल एआई का है। दूसरा चिप्स का है, बिकॉज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चिप पर चलते हैं। आज आपकी गाड़ी भी इलेक्ट्रॉनिक है, बाइक भी इलेक्ट्रॉनिक है, आपके पास फ़ोन है, मतलब आपके अराउंड जितने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उन सब में चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं। तो इसलिए वहाँ से एक पुश आ रही है। हम ये बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू होता है स्टूडेंट्स के लिए अपना ब्रांच सिलेक्शन, और जब वो चॉइस फिलिंग करते हैं तभी उनको ये तमाम चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात ये है कि चाहे बिट्स हो या आईआईटीज़ हो, एनआईटीज़ हो, ट्रिपल आईटीज़ हो, इस तरीके के जो संस्थान हैं टॉप लेयर के, उनकी अपनी कहानी है और कंप्यूटर साइंस की अपनी कहानी है। इसके बाद की कहानी ये है जो अनफोल्ड होना शुरू हुई है आईआईटी से। तो इस पर हम बात करेंगे और वरुण से भी इस पर राय लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे इंजीनियरिंग की तस्वीर बदल रही है। पढ़ाई की एकेडमीज़ में जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं देश के, वहाँ ये ट्रेंड साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि सीएस अपनी जगह टॉप पे बना हुआ है, लेकिन जो कोर इंजीनियरिंग के जो ब्रांचेस हैं उनकी डिमांड पिकअप कर रही है, ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक्स की। दूसरी बात कि कंप्यूटर साइंस के साथ क्या क्या मिक्स होगा, तो वो एक जो मेन्यू कार्ड था वो बहुत बड़ा हो रहा है। और कंप्यूटर साइंस के साथ जैसे पहले कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस कंबाइन करके नए ब्रांच बनाए जा रहे थे, तो उसमें अब और भी विस्तार देखने को मिल सकता है। ये बदलता ट्रेंड हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जिनको नौकरी चाहिए और उन लोगों को भी जिनको एडमिशन लेना है इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो कौन सा ब्रांच चूज़ करना है अपनी चॉइस फिलिंग में, ये भी इसमें मदद आपको मिलेगी। तो देखिए हमारे साथ वरुण मुदगिल हैं। वरुण, ये बताइए कि ठीक है, आईआईटीज़ में जो हो रहा है, बिट्स में जो हो रहा है, एनआईटीज़ में हो रहा है, ऐसे टॉप के जो कॉलेजेस हैं वहाँ जो हो रहा है, अच्छी बात है। कंप्यूटर साइंस की तो हमने पहले ही कह दिया कि भाई वो अपनी जगह है ही, उसके अलावा कुछ ब्रांचेस आ रहे हैं। मेरी जिज्ञासा ये है कि टॉप कॉलेजेस से आगे जो दूसरे कॉलेजेस हैं जहाँ पे हमारे हज़ारों हज़ार स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, ये ट्रेंड क्या उनको भी टच करेगा तो कैसे टच करेगा? थैंक यू मनोज जी। ये ट्रेंड
हम एक्सपीरियंस से कह सकते हैं, क्योंकि जापान में भी सेम एनालिसिस हुई थी पिछले 20 साल पहले से। ऑफ कोर्स सेमीकंडक्टर और एआई में तो नहीं थी, मगर ये सिमिलर इशू जापान में भी हुआ था। इट स्टार्टेड फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज़, मगर जो सप्लाई साइड है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो टीयर 2 कॉलेजेस या पॉलीटेक्निक या डिप्लोमा कॉलेजेस हैं वो भी इसी प्रोसेस के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। हमें ये लगता है कि इंडिया अब आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनती जाएगी। इसके लिए जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी, ये जो स्टूडेंट साइड की है। सप्लाई उसको कैचअप करना पड़ेगा। और जैसे अभी हम सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, उस पर प्रेडोमिनेंटली VLSI फॉर एग्जांपल ज़्यादा चलता है। अभी तक जो रिक्वायरमेंट थी वो डिज़ाइनिंग के लिए थी, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स वगैरह में उनको बहुत फेवर करती है। मगर जैसे अब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हो रही है, बहुत 2 सेक्टर्स हैं, स्पेसिफिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जहाँ पे सेटअप हो रहा है। दे आर गोइंग टू रिक्वायर लॉट ऑफ वर्क फोर्स। ये जो वर्क फोर्स है ये ज़्यादातर जो होगी ये टीयर 2, टीयर 3 या डिप्लोमा कॉलेजेस जो पॉलीटेक्निक्स होते हैं वहाँ से सप्लाई आएगी। तो जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट से ज़रूर आएगी, मगर जो क्वांटिटी है, जो हेड काउंट है इंडिया में अभी जिसकी स्ट्रेंथ है, वर्ल्ड एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो टीयर 2, टीयर 3 कॉलेजेस में सप्लाई हो सके। सो ये एक तो ये आई डोंट थिंक इट्स अ फैड, इट इज़ नॉट ऑल्सो अ ट्रेंड। मगर इंडिया जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनता जाएगा वैसे ही उसकी डिमांड होती जाएगी। इसमें 1-2 चीज़ें हैं जो क्योंकि हम एक तो एनरोलमेंट के बारे में देखते हैं और दूसरे हैं हम स्टूडेंट्स के लिए भी देखते हैं। तो जब हमारी एक चीज़ है जो हम स्टूडेंट्स को हमेशा बताते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं वो बाद में नहीं बन सकते। दे हैव टू स्टडी, वो अपने कोर्सेज कंप्लीट करते हैं फिर जाके इंजीनियरिंग बनते हैं, इंजीनियर्स बन सकते हैं। सो उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो इंजीनियरिंग जॉब में ही होनी चाहिए, हम उन्हें ये कहते हैं। जब ये करते हैं सेमीकंडक्टर कंपनीज खास करके जो अभी हैं वो लार्ज स्केल कंपनीज हैं, तो उनको जो इंजीनियर्स हैं, अभी बहुत सारे इंजीनियर्स जो पढ़ते हैं वो इंजीनियरिंग जॉब नहीं करते, मगर अब उन्हें फाइनली प्लेटफॉर्म मिलेगा, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं एंड बड़ी बड़े ऑपरेशंस इंडिया में शुरू हो रहे हैं। सो आई होप that they focus on getting engineering jobs rather than going into other jobs after studying engineering. ठीक है वरुण, आपकी बात बहुत क्लियरली, और एक छोटा सा अगर उसको आप फ्रेज करना चाहें तो इंजीनियर्स बैक टू इंजीनियरिंग का दौर आ रहा है। जो अभी आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके और काम कुछ और कर रहे थे, वही सेंस आपका काम कर रहा था और आप कुछ और काम कर रहे थे, लेकिन अब कोर इंजीनियरिंग के काम में भी आपको जाना पड़ सकता है। वो एक छोटा सा जवाब चाहिए प्रोफेसर राव, चूँकि समय कम रहता है। जो ये एडाप्टेशंस करने होते हैं एकेडमी के लेवल पे, उसमें क्या कंफर्ट है, क्या चैलेंजेस आप लोगों को लग रहा है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपके बाद जो कॉलेजेस हैं वहाँ माहौल कैसे बदलेगा, थोड़ा सा इसका आइडिया मिल जाएगा। तो कितना क्या चैलेंजेस हैं और क्या उतनी फ्रीडम आपको फील होती है? आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम फैकल्टी का होता है ये सब एरियाज में। अगर आप एआई जितना भी कोर्सेज चाहिए एआई में स्टार्ट कर सकते, बट गेटिंग फैकल्टी हु कैन टीच दिस कोर्सेज एट ए लेवल where you can impart that required training for students. I think that is a big challenge right now. We need a massive faculty training kind of programs all over the country in AI kind of areas, particularly because AI is one area where a good person will have multiple options. Every company today is using AI in some way, and every company wants the same people. So hiring top class faculty in academic institutions at our academic salaries. The academic salaries in India, whether you IIT भी लेंगे या बिट्स पिलाने भी लेंगे, हमारा salaries Google, Microsoft और even the deep tech startups now, इंडिया में बहुत सारा deep tech startups है वो AI के ऊपर आया है. Even their salaries we cannot match anymore. So I think faculty recruitment, faculty shortage is one of the biggest challenges right now that India is facing. So ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वरुण, हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार यहाँ रखने के लिए। और चेंजेस का दौर है, बेसिकली हम एक आधे घंटे के प्रोग्राम में सिर्फ यही हाईलाइट कर सकते हैं
कि चेंजेस का दौर है, इंडस्ट्री के लेवल पे चेंज हो रहा है, बिजनेसेस में चेंज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको एकेडमी में चेंज करना है। इंडिया के लिए ये एक बहुत ही पोटेंट मोमेंट है। यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि हम अगर सही दिशा में अपने आप को ड्राइव करें तो बहुत बड़ा चेंज हम कंट्री के लेवल पर भी ला सकते हैं। प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।